कोटि कोटि प्रणाम। शबा का सुंदर साथ। क्या हम लोग अभी तीसरा विश्व युद्ध के बहुत नज़दीक चले गए क्या? क्योंकि थोड़ा इस पे हमें इतिहास के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि वाकई उस तरह का सिचुएशन या उस तरह का एक माहौल बना है कि नहीं। जब विश्व में अगर पूरा इतिहास देखा जाए, नेपोलियन के युद्ध जो हुआ है तकरीबन 1812 से 1815 तक कुछ ऐसे है ख़त्म हो। उसके बाद तकरीबन 1914 तक पहले विश्व युद्ध तक दुनिया काफ़ी शांत रहा, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं था। उसमें एक और बात है कि ब्रिटेन जो देश थी, यूनाइटेड किंगडम, वो विश्व का सबसे बड़ी शक्तिशाली देश थी और उसको बताया गया है कि उनका सूरज कहीं डूबता नहीं। और उसमें क्राउन ज्वेल है, जो सोने की चिड़िया थी, वो हिंदुस्तान थी। और हिंदुस्तान को लूट लूट के वो लोग काफ़ी अमीर थे, वो देश काफ़ी अमीर थे। और जब एक देश शक्तिशाली रहती तब झगड़ा नहीं होती इतनी जल्दी। जब दो तीन देश ताकतवर होने लगते तब जाके दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं मल्टीपोलर, तब ये लड़ाई झगड़ा शुरू होती है। तो जर्मनी काफ़ी ताकतवर देश के रूप में उभरता रहा और उसने ओटोमन साम्राज्य के साथ अपना हाथ मिला लिया और इसके वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ। फिर उसके बाद दोबारा युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। उसमें भी यही हालत था। उसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन ने क्या किया कि अमेरिका में जाके विश्व युद्ध के टाइम में, उससे पहले से अमेरिका में जाके उसने अपने जो कारखानाएँ हैं और अपने प्रोडक्शन लेवल है, वो सब अमेरिका में जाके फैक्ट्री खोल के वहाँ शुरू कर दिया। तो अमेरिका में प्रोडक्शन वगैरह शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अमेरिका इसमें एक विश्व शक्ति के रूप में उभर के आया। तो ऐसे होता गया। अभी तकरीबन समझ लेगा, अभी पिछले 75 साल से अमेरिका दुनिया को राज कर रहा है। और अमेरिका के बने हुए जो ढांचा है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है और यूनाइटेड नेशंस की काफ़ी और संस्था है, WHO है, ये सब अमेरिका के मुताबिक चलने वाले देश हैं। तो अब तक एक ढांचा चल रहा था। फिर धीरे धीरे क्या है, चाइना उभरते गया, फिर थोड़ा रशिया भी उभरता गया, तो इंडिया भी उभरता गया। इस तरह के कुछ देश उभरती गई। अभी जो सैंक्शन पॉलिटिक्स चल रहा था, उसने जो भी सैंक्शन करता था, ईरान जैसे देश और छोटे, पहले उसका सैंक्शन पॉलिटिक्स में क्या था, उसने अपने जो करेंसी को, डॉलर का डोमिनेशन है, जो इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसे एक शक्ति डॉलर को जो मिला, जिससे उसने उसको एक हथियार बनाया और उसने काफ़ी देशों का अपने घुटनों में लेकर आया था। पसंद है नहीं पसंद है क्या है, कुछ भी हो, उसने अपने उस सैंक्शन के जो है तौर तरीके से, क्योंकि पूरा सिस्टम उनके हाथ में है दुनिया के अंदर। अचानक क्या हुआ है, अभी फिलहाल में 1-2 साल 3 साल से क्या हुआ है, जब से यूक्रेन और रशिया के युद्ध हुआ, ये जो ढांचा थी अमेरिका की, ये टूटने लगी और अभी दिन बर दिन और साल पर साल टूटती जा रही। तो टूटने लगे तो अभी फिलहाल के युद्ध में हम देख सकते कि ईरान है और ये सब देश जो है अमेरिका को आंख दिखाने लगे और अमेरिका के तौर तरीके, युद्ध करने के तौर तरीके जान गए और अमेरिका से लड़ना सीख गए। अभी खतरा दोबारा हमने जो पहले विश्व युद्ध में था और दूसरे विश्व युद्ध में देखा, वही माहौल वाकई दोबारा बनने लगा। अभी हिंदुस्तान के लोगों के बात हम करते हैं, हम हिंदुस्तानी और हमारे खास तौर से सुंदर साथों, उन्होंने कभी भी दुनिया के अंदर कोई बड़ा जंग नहीं देखा, ना कोई बड़ा लड़ाई देखा है, ना कुछ देखा है। इवन इंडिया के पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई था, वो काफ़ी उतना बड़ा लड़ाई में गिनती में नहीं कर सकते कि जितना कि उतना लोग मरे हैं या इस तरह की चीज़ें हम देखा जाए तो। अभी तक हिंदुस्तान में, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो या पहले विश्व युद्ध हो,
उसमें भी हिंदुस्तान ने कोई बड़ा लड़ाई नहीं देखा, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर की बात मैं कर रहा हूँ। मिडिल एज की जो मध्यकालीन युद्ध था वो बात ठीक है, उसमें भी उस तरह का युद्ध नहीं देखा। अभी जो होने वाला है, हिंदुस्तान बच नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान एक आर्थिक शक्ति भी है और उसके अगल बगल में ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान को गिराना चाहेंगे जो पॉलिटिक्स में। अभी हिंदुस्तान के लोगों को तीसरा विश्व युद्ध में काफ़ी तबाही और काफ़ी नुकसान देखने के वक्त आएगा। ये मेरा एक प्रेडिक्शन। मैं कैसे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एक ऐतिहासिक जियो पॉलिटिक्स की वजह से मैं कह रहा हूँ, कोई और नहीं। तो इस वजह से एक तीसरा विश्व युद्ध के लिए हमारा सरकार और लोग मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान ने ऐसा कोई देखा नहीं। अभी देखने वाले हैं, ये ऐसा चीज़ देखने वाले, बहुत कुछ देखने के लिए आने वाला है। अभी क्या है कि अभी के जो युद्ध है, एक यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई चल, एक फ्रंट चल रहा है। अभी दूसरा फ्रंट रशिया ने नहीं खोला, शायद नवंबर या दिसंबर तक एक और फ्रंट खोलने के चांसेस है। अभी ईरान ने क्या किया, ईरान ने तकरीबन 2 फ्रंट एक्टिव किया है। एक हिजबुल्लाह का और हुती का फ्रंट चल रहा है। दूसरा फ्रंट जो चालू होने वाला है वो है सीरिया के अंदर, वो फ्रंट खुलेगा। और इसमें इसराइल भी 2-3 फ्रंट खुलेगा। एक लेबनान का फ्रंट उसने खोला तो है ही, और वो भी सीरिया का फ्रंट खोलेगा। और सीरिया के फ्रंट के साथ अगर हो सकता है वो अफ्रीका में भी एक फ्रंट खोल सकता है। तो ये तरह से 2-3 फ्रंट खुलेंगे। अभी ये बात ये आती कि ये जितनी भी फ्रंट खुलेंगे कि अमेरिका हर जगह अपना हथियार नहीं भेज सकता, ना अपना फौज भेज सकता है, क्योंकि उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है। तो चाइना आने वाले टाइम में मुझे लगता है अभी 1 साल या 1.5 साल के अंदर ताइवान का फ्रंट खोलेगा, तब हम तीसरा विश्व युद्ध की तरफ जल्दी जाएंगे। दूसरा इंडिकेशन आप समझ लीजिएगा, मैं एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा हूँ। जिस दिन जो पुराने ओटोमन एम्पायर, आज के जो टर्की है, वो अगर कोई युद्ध में कूदेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, तब समझ लेगा हम तीसरा विश्व युद्ध के अंदर एंट्री हो गए, पूर्ण रूप से एंट्री हो गए। तब समझ लेगा अभी युद्ध चालू हो गया। तो ये बात है कि श्री जी ने हम लोगों को बीतक में सीधे तरीके से नहीं, बातूनी रूप से इस चीज़ को समझाया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि फिरंगी बड़े जालिम होते हैं। और औरंगज़ेब को इशारा कर दिया कि बीतक में अभी तुम्हारा पतन शुरू होने वाला। किस वजह से किया कि मुग़ल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़े में टूट के आपस में लड़ने लगे थे। औरंगज़ेब के रहते रहते वो तो चालू हो गया था। इसलिए श्री जी ने इस तरह के हम लोगों के लिए बता के देते हैं कि दुनिया में रणनीति और राजनीति को कैसे समझा जाता है। तो ये बात है। आगे कल दूसरी और कुछ चौपाइयों के ऊपर भी बातचीत होगी। जय हिंद, जय भारत, शब है सभी की सलामती हो।